पिताजी को भी लेके आए, जैसे कि शिखा जी ने कहा है। वाकई में ये जो हमारा क्वेश्चन सेशन राउंड है काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब और जो अपने विचार रखना चाहते हैं कृपया अपना हाथ उठाएं और रवि जी उन तक माइक पहुंचाएं। नेक्स्ट। जय श्री राम जी, जय श्री राम। यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहन आदरणीय सभी को जय राम राम। जैसा कि सब पता है कि आज हमारा संगठन एक रूप। मेरा नाम विनीता शक्ति सिंह रघुवंशी, नर्मदापुरम। आज बहुत गर्व का विषय है कि आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए। हमारा समाज जो दो धड़ों में बट गया था, आज वह एक रूप में परिणित हो गया। ये जैसे आप सबको पता है कि परिवार में भी अगर कोई विवाद होते तो बरसों लग जाते हैं उसको सुलझाने में जी। लेकिन मैं उन सब भाइयों को हृदय से साधुवाद धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके अथक प्रयास से आज हमको ये मौका मिला कि हम लोग सब यहाँ एकत्रित हैं। तो इस संगठन में मेरा यही अनुरोध है संगठन वालों से कि आज यहाँ 90% पुरुष वर्ग है, बिल्कुल, महिला शक्ति सिर्फ 10% है जी। तो अगर आपको संगठन को समृद्ध और सशक्तिशील बनाना है, स्नेह वातावरण रखना है, तो मातृ शक्तियों की बराबर भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। जब तक माँ शक्ति बराबर रूप से यहाँ भागीदार नहीं होगी, जब तक संगठन आपका। बिल्कुल, विनीता जी ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है। जब तक मातृ शक्ति को 50% ऑथोरिटी संगठन नहीं देगा, कोई भी संगठन संपन्न नहीं हो सकता। वैसे भी हम देखते हैं आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, देश का संचालन कर रही हैं, तो फिर आप महिलाओं की शक्ति को कैसे कम आंक सकते हैं। आदरणीय सुनंदा जी बैठी हुई हैं यहाँ पे, कितने बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं वो। जहाँ तक मैं उनके बारे में जानती हूँ, विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी आरएसएस की भूमिका निभाई है। विद्यार्थी परिषद से लगातार वो नंदुरबार जैसे क्षेत्र में, अमरावती हो, पूरे महाराष्ट्र का उन्होंने नेतृत्व किया। फिर हमारे मध्य प्रदेश का भी सौभाग्य है कि आज वो मध्य प्रदेश का भी नेतृत्व कर रही हैं। तो महिलाएं कहीं भी किसी भी सेक्टर में कम नहीं हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, उसमें भी जो हमारे विंग कमांडर्स थे या कर्नल्स थे, वो भी महिलाएं थी जिन्होंने मीडिया के सामने विस्तृत जानकारी के द्वारा आज ऑपरेशन सिंदूर को लीड करके बताया कि वाकई में अगर महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा जाएगा तो पाकिस्तान की किस तरीके से खैर नहीं होगी और सीधे मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर घर तक जाएंगी और पूरा तहस महस करके हम सब देख ही रहे हैं जो भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखा गया। तो महिलाएं जब उच्च पद और शीर्ष नेतृत्व को अपने आप में प्रमोट करती हैं, तो हमारा संगठन भी महिलाओं के लिए क्या कर सकता है और महिलाओं को कितना स्पेशल इंपॉर्टेंस दे सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और आप सब एक नाम जो बार बार बोल रहे हैं, अखिल हो अखंड हो, अब हमें बस एक नाम याद करना है, अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय महापरिषद। हमेशा आप जब भी शुरुआत करें इसी नाम के साथ शुरुआत करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि हमारी संस्था का वाकई में नाम क्या है। अब क्वेश्चन सेशन में और कोई जो अपनी बात रखना चाहते हैं, रवि जी वहाँ सेंटर में माइक पहुँचा दीजिए। ओके। अखिल भारतीय अखंड क्षत्रिय महापरिषद में प्रदेश से आए हुए मेरे सभी भाई, मेरे बुजुर्ग और सभी मेरी बहनें, सभी को मेरा राम राम प्रणाम। जैसा कि बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पे हम अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय महापरिषद में समागम में हम सब लोग आए हुए हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि हम सब एक हो रहे हैं और हम सब भाई बहनों को एक होकर हमारे समाज का नाम ऊंचा करना है। और दूसरा, बस मैं बहनों से यही आग्रह करूंगी कि बहनें, हम ही से हमारा परिवार, हमारा समाज बढ़ रहा है। तो जहाँ तक मैं यही कहूँगी, बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी, भाइयों को भी, कि अपने बेटी और बेटा, ये समाज कहाँ जा रहा है, तो बेटियों पे विशेष ध्यान देना है हमको और बेटियों को संस्कार देना है कि ससुराल में हमको कैसे किस तरीके से रहना है, क्योंकि समाज बहुत पिछड़ रहा है। और एक दूसरी बात और कहना चाहूँगी कि अपेक्षा करते हैं कि लड़के वाले के यहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें होना चाहिए। लड़का नौकरी पे भी होना चाहिए, लड़के के घर में कार भी होना चाहिए और सभी चीज़ें होना चाहिए। और उसके बाद ही अब हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि हमारे भाइयों की शादी भी नहीं हो पा रही हैं, तो इस पर भी हमारे समाज को विचार करना चाहिए कि हमारे कितने भाई बगैर शादी के रह रहे हैं। तो इस पे विचार करें हमारा संगठन और इसको गति दे। धन्यवाद। जय रघुवंश, जय श्री राम। बाकी और कोई जो अपनी बात रखना चाहते हैं?
कृपया आप अपनी जल्दी जल्दी बातें रखें, आगे हमें प्रोग्राम को बढ़ाना है और वाकई में जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ आए हैं अब उसका जल्दी ही समय निकट है। कृपया जल्दी जल्दी अपनी बातें रखें क्योंकि समय की कमी है। हेलो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज हमारे मध्य प्रदेश के 55 जिला में से लगभग 25 जिले के रघुवंशी मौजूद हैं। आज का हमारा जो प्रेम और एक भाईचारा और हमारी समाज से जो जुड़ रहे हैं वो यहीं तक ना रुकें। मेरा मतलब है यहाँ से जाने के बाद में वो चीज़ हम लोगों में इकट्ठी हो जाए कि हम कभी भी मिलें, इससे हमारे लिए एक बड़ी फ़ायदा मिलती है। हो सकता है छिंदवाड़े में बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता, मतलब लगभग 2-4 लोगों को जानता हूँ, बकाया लोगों को नहीं जानता हूँ। इसलिए हमारा एक परिचय हो जाए और हमारी समाज में इतनी बड़ी प्रतिभा है कि एक दूसरे से हम अपने पूरे काम चला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अभी देखा विगत 3 वर्ष में तो जिस प्रकार माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी अथक प्रयास, एक साल में 365 दिन होते हैं और 3 साल में 1000 दिन के लगभग बता रहा हूँ, क्लियर नहीं बता रहा मैं जी जी। इनका पूरा समय गया है क्षेत्र में। आगे इनके लिए समाज की सपोर्ट करना चाहिए। यदि आगे जो समाज में आते हैं, हमारी सीट आती है, समाज में आती है, तो दूसरे जिले वाले इनके लिए सहयोग करें, ना कि विरोध करें। हमारी समाज के कोई भी आए किसी भी जिला में, यदि छिंदवाड़ा में कोई विधायक आते हैं, कोई राजनीति में आते हैं, जिला पंचायत में आते हैं, तो हम विदिशा वाले सहयोग करें। समाज का सहयोग इतना बड़ा होता है कि हमारे लिए दूसरे लोग आंख उठा के देख ही नहीं पाएंगे जिस दिन हमारे समाज में भाईचारा और एकता आ जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं सोच रही हूँ सब समझ चुके हैं कि एकजुटता का समय है, चाहे पॉलिटिकल परिवेश हो या सामाजिक हो। अभी मैं आपको स्टॉप करना चाहती हूँ। और एक दूसरे ग्रामीण एरिया तक परिचय होना चाहिए, हर व्यक्ति का काउंटिंग होना चाहिए। अब नेक्स्ट, कृपया आप अपने सुझाव संक्षिप्त में बताएं कि संगठन किस प्रकार काम करे। जो भी आप बातें बता रहे हैं ऑलरेडी सब जानते हैं। धन्यवाद बहन। मैं अजय रघुवंशी अशोकनगर से। तो संगठन चलाने का हम लोगों को अनुभव है अशोकनगर को, लगभग यहाँ के प्रांतीय प्रतिनिधियों ने और केंद्रीय प्रतिनिधियों ने जाकर वहाँ पर देखा। आपका सुझाव क्या है? सुझाव वही बता रहा हूँ मैं आपको भूमिका। पहले उसमें क्या होता है, आप अपने जिले को सुदृढ़ रखिए। आप ऊपर का जो नेतृत्व है, सारी जो अखंड और अखिल वाली समस्याएं थी ना, हमारे अशोकनगर में कोई समस्या नहीं थी। अखंड वाले आए हमारे पास ही, संजय भाई साहब अध्यक्ष। हमें पुरानी बातें नहीं अखिल वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, अखिल वाले आए हमारे माधव सिंह जी अध्यक्ष, सभी हमने मनाए और जो भी कार्यक्रम होते थे हमने रघुवंशी समाज ने मिलकर किए वहाँ पे। तो आप कहिए, आप अपने जिले को सुदृढ़ कीजिए, आप अपने आप सुदृढ़ हो जाओगे समाज में। अब सुरेश भाई साहब। मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। अखिल भारतीय जो आज एकता हुई है उसकी सभी सबको बधाई। करना क्या है, करने के मामले में जैसे ही ये संगठन बनता है तो हमको हर जिले में सदस्यता का, युवाओं से लेके और सक्रिय सदस्यता को मैक्सिमम स्तर तक लेके जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने और उनका कंप्यूटराइज डाटा हर जिले वाइज भोपाल में उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, युवाओं के लिए हमको काम करना, ये संगठन की मजबूती है। युवाओं को काम करने के लिए हमें कैरियर काउंसलिंग, और आजकल साइकोलॉजी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो 11th-12th करते हैं बच्चे और उसके बाद जो IIT करने या नीट करने के लिए हम लोग 90% गांव में निवास करते हैं। कोटा और इंदौर उनको जो भेज देते हैं, जो बच्चे प्रॉपर उनका प्रेशर नहीं सहन कर पाते, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग की एक टीम होना चाहिए। उसमें अलग अलग जिले के लोग रहें, वो किससे बात कर सकता है उसका नंबर उसके पास होना चाहिए। हर फील्ड का, आप वो डॉक्टर भी हो सकता है, कोई कलेक्टर हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर, टीचर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है। आपके पास 50 लोगों के नंबर होना चाहिए, वो जिससे बात चाहे उससे बात कर सके। तो ये मेरा कहना है कि इस फील्ड में हमको आगे काम करना चाहिए। जी, और कोई अपने विचार रखना चाहते हैं? हेलो, अभी तक अखिल अखंड की सब बात कर रहे हैं,
तो ये अखिल अखंड 2 भागों में क्यों बटा, इस पे शायद किसी ने बात नहीं की। तो जितना मैं समझ पाया हूँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल संग, तुलसी सहित विवेक। मेरा सभी वरिष्ठ जनों से आग्रह है, इस भावार्थ को समझें और इस पे काम करें तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। जय श्री राम। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। 2 मिनट बस, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। कृपया आप शांति बनाए रखें। मैं रुचि रघुवंशी, सभी को जय श्री राम। मेरा ये ओपिनियन है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों को क्रिएट करना चाहिए जिस पे सारे जो हमारे समाज की ऐसे लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, या किसी का भी कोई बिजनेस प्रोफाइल है, वो सब हमें एक प्लेटफॉर्म पे जानकारी मिले, ताकि हम जब भी किसी चीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट कराना है, कोई जिस भी रिगार्डिंग हमें अगर, तो हम ये प्रेफर करें कि हम हमारे समाज के व्यक्ति की उस मतलब उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करके क्या हमारे समाज का कोई व्यक्ति उस दिशा में या उस एरिया में हमारी सेवाएं दे रहा है, तो हम प्रमुखता से उसको उपयोग करें। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छा माध्यम होगा जिसमें हम अपने समाज को और समाज में जो लोग आगे हैं उनको और बढ़ा सकेंगे और उनको सक्सेसफुल कर सकेंगे। जी, क्वेश्चन सेशंस को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगर हमें प्रोग्राम में मौका मिलेगा तो हम फिर से आप सभी के सुझाव और जो भी आप बताना चाहते हैं संगठन को बता सकते हैं। वाकई में काफ़ी अच्छे सुझाव थे और इनका निराकरण भी जरूर होगा। जो हमारी नेशनल कमेटी है वो इन सभी बातों का ध्यान रखेगी। अब मैं सुरेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आएँ और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।